बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो मुल्क के अंदर सियासी हालात भी कशीदगी की जानिब गामजन हैं और सैलाब की तबाहकारियां भी जारी और सारी हैं, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। एक ऐसे वक्त पर जब मौजूदा हुकूमत भारत के साथ ट्रेड के हवाले से कुछ फैसले करने जा रही है और ये फैसले सैलाब की आड़ में किए जाने हैं, लेकिन दरपर्दा मामलात कुछ और हैं। मैं सबूत आपके सामने रखूंगा, दलील के साथ आपके सामने कुछ चीजें साबित करूंगा, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान ताल्लुकात की खराबी में क्या भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज एक अहम फैक्टर था, इस पर भी बात करनी है, क्योंकि इस पर भी एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे का भी तफसीली पोस्टमार्टम करना है। जबकि आगाज में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल बन चुकी है, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सहाफत के लिए मसाइल हैं, उनकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। आप देख लें कि वो तमाम तर चैनल्स, कोई भी मुल्क दुश्मन तो नहीं है और कोई भी शख्स जो है उसे अपने इदारों या अपने मुल्क से दुश्मनी की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। ये चीज बड़ी वाज़ेह है, ये रेड लाइन है और ये रेड लाइन थी और ये रेड लाइन रहेगी। इस रेड लाइन को ना इमरान खान ने कभी क्रॉस किया और ना ही पाकिस्तान का कोई जी शऊर सहाफी इस रेड लाइन को क्रॉस करना चाहेगा। इससे पहले ये रेड लाइन आज के दिन तक बहुत दफा क्रॉस होती आई है और इसमें बहुत से मामलात होते हैं और इकदामात भी होते हैं, लेकिन सहाफियों की विक्टिमाइजेशन सिर्फ इस पॉइंट पर कि इमरान खान को कवरेज दी जा रही है, इमरान खान के बयानिए को शिकस्त नहीं दी जा रही, तो इस बयानिए की तरवीज करने वाले अनासिर कह लेते हैं, इनकी सरकूबी के लिए एक पूरा मंसूबा बनाया गया। ARY भी अभी तक बंद है और जाहिर बात है कि शहबाज गिल की स्टेटमेंट जस्टिफाइबल नहीं है और उनकी स्टेटमेंट को ना PTI ने कबूल किया ना किसी जी शऊर बंदे ने, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। खैर, इस सारे मामले के अंदर आपको पता है कि ARY तो निशाना है। साबिर शाकिर उन्होंने इस्तीफा दिया ARY से और उन्हें खैराबाद कहना पड़ा। अब इस सारे मामले में अरशद शरीफ जो कि मुल्क से बाहर चले गए और उनकी जान को भी खतरा था, उनके हवाले से दीगर चीजें भी सामने आई और वो एक ऐसी फैमिली से हैं जिस फैमिली में शोहदा हैं, अपने भाइयों के जनाजे उठाने वाली ये शख्सियत है। वही बात है कि अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तलख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। अब ARY ने एक ट्वीट किया है और पूरी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि ARY नेटवर्क का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, अपने एम्प्लॉइज के लिए क्लियरली स्टेट करता है कि उनके एम्प्लॉय की जानिब से जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है वो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए, यानी वो ARY की पॉलिसी के मुताबिक हो। हम एक बड़े बोझल दिल से ये अनाउंस कर रहे हैं कि 8 साल के सफर के बाद ARY ने अरशद शरीफ से रास्ते और राहें जुदा कर ली हैं। हम उन्हें उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और ये तमाम तर चीजें, लेकिन इसने एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दी है कि मौजूदा जो रजीम है और ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये जो मिक्स अचार है, ये जो हुकूमत है, इन्होंने सहाफियों के लिए जीना हराम कर दिया है। ARY के 4000 मुलाजिमीन हैं। ARY के बाद अगर कोई चैनल हक और सच पर डटा हुआ है तो वो बोल न्यूज है और आपने देख लिया कि जिस तरह से बोल नेटवर्किंग की रेटिंग स्काई रॉकेट गई, क्योंकि वो किसी और की बात नहीं कर रहे, वो इमरान खान की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात कर रहे हैं। वो अवाम के नुमाइंदे बने, अवाम ने उन्हें अपने सर का ताज बना लिया। ये भी वाज़ेह मैसेज है, ये इंडिकेटर्स हैं, लेकिन कोई इन्हें समझता नहीं है कि आप जितना दबाएंगे, आप जितना नीचे लाने की कोशिश करेंगे, उतना वो ऊपर जाएंगे और बहुत से प्रेशर में आ जाते हैं चैनल्स। इमरान खान की टेलीथॉन के हवाले से फवाद चौधरी ने यह बात कही थी कि बोलने तो वो चलाया, लेकिन बाकी चैनल्स ने कमिट किया। हाई कोर्ट का आर्डर था कि आप लाइव चलवाएं, लेकिन उन्होंने नहीं चलाया। उन्होंने क्यों नहीं चलाया? उनका क्यों दिल नहीं करेगा? फाइनेंशियल मॉडल देख लें कि चैनल क्यों बनाए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन रेटिंग्स ही उस पर आ रही हैं, तो कोई अपने दिल पर कितना पत्थर रखेगा ना चलाने के लिए? तो जाहिर बात है प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है ये चीजों को खराब करता है। ये डेमोक्रेटिक माशरे के अंदर इस तरह की चीजें डेमोक्रेसी को जितना हर्ट कर रही हैं, नाम नेहाद जमहूरियत के चैंपियंस के हाथों जो जमहूरियत के साथ
खिलवाड़ हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब जरा बात हो जाए जो भारत के साथ ट्रेड की बात हो रही है, मिफ्ता इस्माइल के हवाले से जो खबर है वो पहले सुन लें। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भारत से प्याज और टमाटर लेने की हिमायत कर दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भारत से तिजारत बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें भारत से प्याज और टमाटर लेने चाहिए। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी बात करेंगे। वफाकी वजीर खजाना ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जाती ख्याल पेश किया था कि भारत से सब्जियां दरामद कर लेनी चाहिए। सैलाब से मुल्की मईशत को 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि सिर्फ रिलीफ सरगर्मियों के लिए 1 अरब रुपए दरकार है। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लें, आपको लग रहा है कि ये अब हालिया सूरत हाल में इनको ख्याल आया है, जबकि चंद हफ्ते पहले की ये खबर थी वफाकी काबीना से। और इसमें सिर्फ नून लीग नहीं है, ये सारा मलबा नून लीग पर नहीं है। इन सब ने कमर जमान, और ये कमर जमान कायरा नहीं है, एक और है कमर जमान नामी एक ऑफिसर, उन्हें भारत में ट्रेड मिनिस्टर तैनात करने का फैसला किया था। और उस वक्त मुल्क में सैलाब का कोई इम्कान नहीं था। यानी नियत बैक एंड पर आप देख लें, क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इस पर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन एक बात, 5 अगस्त 2019 मकबूजा वादी के हमारे लोग जिनसे हमारा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने जब एक एज अ स्टेट बात की कि जब तक आप रेवोकेट नहीं करते और रेवोकेशन नहीं करते उस आर्टिकल की जो आपने किया था, उस अपने इकदाम को नल एंड वाइड नहीं करते, हम आपके साथ मामलात नहीं चलाएंगे। तो इस पर बहुत से लोगों को कंसर्न भी है। लेकिन इसके अंदर भी आप देखें कि कैसे ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। आले शरीफ का खास करिंदा, और ये वाहिद मामला होगा जिस पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं। अब नजम सेठी जो बड़े मियाँ के बड़े खास करिंदे हैं, उन्होंने कहा कि यानी ये तजिया दे रहे हैं मौजूदा सिचुएशन पर, और तजिए में ये सारा मलबा मुक्तदर हलकों पर डाल रहे हैं, सारी तनकीद का रुख ये चाह रहे हैं कि उस तरफ हो जाए। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं, मगर पता नहीं इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये तो इल्जाम है ना। तो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने अपना फोकस शिफ्ट करना है जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स पर फोकस हो, हमारा डेवलपमेंट हो, पीपल सेंट्रिक हो। और ये इमरान खान की भी पॉलिसी थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहली दफा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इमरान खान ने दी, सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर दी। और मुईद यूसुफ का बड़ा अच्छा काम है, उसमें लिखा गया कि आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप आजाद नहीं हो सकते जिस वक्त आपने लोगों के कर्जे देने हो, पैसे देने हो। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के हवाले से मिलिट्री चीफ ने कहा था कि यूएस और यूरोप हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनसे हालात खराब नहीं होने चाहिए। लेकिन इमरान खान ने नॉर्मलाइजेशन नहीं करने दी, यानी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पर इंडिया से तिजारत की जाए, और इंडिया से शायद ये एक परसेप्शन है कि मुक्तदर हल्के चाहते हैं कि की जाए, मगर खान साहब कहते थे कि नहीं करनी। और इस पर जब इमरान खान नॉर्मलाइजेशन से हटे, मोदी को उन्होंने टारगेट किया बहुत ज्यादा, तो मुक्तदर हल्के परेशान हुए। ये नजम सेठी एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। दर हकीकत ये सारी तनकीद का रुख पीडीएम की क़यादत से डाइवर्ट करके मिलिट्री क़यादत की तरफ करना चाह रहे हैं। गोया कि हालिया दिनों में भारत के साथ ट्रेड का फैसला मिलिट्री क़यादत का है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक तीर से 2 शिकार हो जाएं। एक तो खुद तनकीद से बच जाएं, दूसरा पीटीआई और मिलिट्री क़यादत इनको मजीद दस्तों गिरेबां किया जाए और हालात को खराब किया जाए। तो ये बड़ी बारीक वारदातें होती हैं। इनमें पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उन्हें भी मोहतात रहने की जरूरत है कि जोश नहीं होश। वही बात जो इमरान खान कहते हैं कि देख के चलना है, और ये देखना है कि कौन आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसके बहकावे में हमने नहीं आना। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।